जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में होता है और उसके हाथ में एक डायरी होती है। और तभी वो एक कमरे में जाता है जहाँ जिस कमरे में एक बूढ़ी औरत मौजूद होती है जिसने एक रेड ड्रेस पहन रखी होती है। तभी वो आदमी उस बूढ़ी औरत को बोलता है कि वो उसे एक कहानी सुनाना चाहता है, जिस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि ये कहानी किस बारे में है। जहाँ वो बताता है कि वो तो उसे सुनकर ही पता चलेगा। और इतना कहकर वो कहानी सुनाने लगता है जहाँ वो एक मेले का जिक्र करता है, जहाँ हम नोआह नाम के लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त बताता है कि इस मेले में एक लड़की भी आई है जो कि काफ़ी सुंदर है। और जब नोआह उस लड़की को देखता है जिसका नाम एली होता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है और वो उसके पास जाता है और उसे अप्रोच करता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। पर एली उसे मना कर देती है। पर नोआ रुकता नहीं और जैसे तैसे करके उसे डेट के लिए मना लेता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नोआ एली से मिलता है जहां वो उसे बताता है कि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ डेट पर जाएगी। पर वो कहती है कि वो इस बारे में सोच कर बताएगी और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। पर अगले दिन वो उससे मिलती है जहां वो मूवी देखने जाते हैं और मूवी को काफ़ी एंजॉय भी करते हैं, जहां वो नोआ से बताती है कि उसे इस डेट पे काफ़ी मज़ा आया और उसने कई साल बाद कोई मूवी देखी है। साथ में हम यहाँ देखते हैं कि अब वो भी धीरे धीरे अब नोआ से प्यार करने लगती है और आखिर में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जहाँ वो साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं और नई नई जगह घूमते हैं। और जब इस बारे में उसके पेरेंट्स को भी पता चल जाता है तो वो नोआ को डिनर के लिए बुलाते हैं। और जब नोआ डिनर पर आता है तो सब उससे पूछते हैं कि आखिर वो क्या काम करता है। तब नोआ उन्हें बताता है कि वो एक मामूली सा वर्कर है और वो इतना कमा लेता है जिससे उसका गुजारा चल सके। पर वहां मौजूद उस लड़की की माँ को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि नोआ काफी गरीब होता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे नोआ से दूर रहने को कहती है। पर वो कहती है कि वो नोआ को नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो उससे प्यार करती है। और उनकी ये बातें बाहर बैठा नोआ सुन रहा होता है और तभी वो वहां से जाने लगता है। पर तभी वो नोआ के पास आती है जहां नोआ कहता है कि उसे उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि वो गरीब है और वो उसे वो सब नहीं दे सकता जो कि वो डिजर्व करती है। पर वो कहती है कि उसे उससे कुछ नहीं चाहिए, वो बस उसके साथ रहना चाहती है। पर नोआ उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एली की फैमिली अब वहां से जा रही होती है और वो अपने टाइम से पहले वहां से जा रहे होते हैं। और जब एली को यह पता चलता है तो वो भागी भागी नोआ के पास जाती है ताकि वो उससे मिल सके। पर उस समय नोआ वहां मौजूद नहीं होता है। तभी वहां नोआ आ जाता है। पर जब तक एली वहां से चली जाती है, लेकिन जब नोआ को पता चलता है कि एली वहां से जा रही है तो वो एली के घर जाता है। पर तब तक वो वहां से चली गई होती है। पर नोआ हार नहीं मानता और वो एली को खत लिखता है। पर वो खत एली को नहीं मिलते बल्कि उसके माँ को मिलते हैं और वो खत एली को नहीं देती। पर नोआ रुकता नहीं और पूरे 1 साल तक उसे खत लिखता रहता है और आखिर में हार मानकर वो खत लिखना बंद कर देता है। और उसके बाद वो मिलिट्री ज्वाइन करता है जहां वो 2 साल तक दुश्मनों से लड़ता है। और इसी बीच वो अपने काफी दोस्तों को भी खो देता है जिससे वो काफी टूट जाता है। दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज के 3rd ईयर में होती है, जहां उसे एक मिलिट्री ऑफिसर से प्यार हो जाता है जो कि काफी अमीर, रिच और गुड लुकिंग होता है। दरअसल उसे लगता है कि नोआ उसे भूल चुका है और उसे भी अब मूव ऑन हो जाना चाहिए और इसलिए वो उस ऑफिसर से प्यार करने लगते हैं। पर इसी बीच हम नोआ को देखते हैं जो कि अब मिलिट्री से वापस आ चुका होता है और अपने पिता से मिलता है, जहां नोआ के फादर उसे बताते हैं कि उसने अपना घर बेच दिया है, जिससे वो अब चाहे तो वो घर खरीद सकता है जिसका कि उसने और एली ने सपना देखा था, जिसे एली और नोआ लेना चाहते थे। तभी नोआ एली से मिलने जाता है पर वो देखता है कि एली उस ऑफिसर जिसका नाम लॉन होता है उसके साथ काफी खुश है और वो एक दूसरे को किस भी कर रहे होते हैं, जिसे देखकर नोआ वहां से चला जाता है। पर वो काफी दुखी होता है और उस घर को दोबारा से बनाने लगता है जिसको उसने खरीदा होता है। और वो यही सोच रहा होता है कि एक ना एक दिन एली उसके पास जरूर आएगी और देखते ही देखते उस घर को पूरा नया बना देता है। इसी बीच नोआ के फादर की भी डेथ हो जाती है और नोआ एकदम अकेला हो जाता है और काफी दुखी भी होता है। और वो डिसाइड करता है कि अब वो उस घर को बेच देगा जिसके लिए वो एक अखबार में ऐड भी देता है। दूसरी तरफ
एली की लोन के साथ शादी होने वाली होती है और वो काफ़ी खुश होती है और दुल्हन के जोड़े में होती है। पर इसी बीच उसकी नज़र एक अखबार पे चली जाती है जिसमें वही ऐड होता है जो कि नोआ ने घर बेचने के लिए दिया होता है, जिसे देखकर एली बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तब वो लोन को बहाना बनाकर नोआ से मिलने चली जाती है। और जब नोआ और एली एक दूसरे को देखते हैं तो पहले कुछ बोल नहीं पाते, पर नोआ एली से घर के अंदर आने को बोलता है और एली घर के अंदर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जहां एली नोआ से बताती है कि उसकी शादी होने वाली है और जिस लड़के से वो शादी करने वाली है वो एक ऑफिसर है। और नोआ उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, पर वो उसके किसी बात का जवाब नहीं देता है। और तभी नोआ और एली साथ में डिनर करते हैं। तभी एली दूसरे दिन भी नोआ से मिलती है, जहां वो फ्रस्ट्रेट होकर नोआ से पूछती है कि आखिर उसने इतने सालों तक उसे लेटर क्यों नहीं लिखे, जिस पर नोआ कहता है कि उसने उसे लेटर लिखे थे पूरे 1 साल तक, पर जब उसका कोई रिस्पांस नहीं आया तब उसने उसे लेटर लिखना बंद कर दिया था। जिसे सुनकर एली चौंक जाती है कि उसे लगता था कि नोआ उसे भूल चुका है, पर वो उसे भुला नहीं होता। जिसके बाद नोआ और एली इंटीमेट होते हैं और साथ में काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जिसकी खबर जब एली की माँ को पता चलती है तो वो एली के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है और उसे बताती है कि उसने लोन से प्रॉमिस किया है कि वो उससे शादी करेगी। और साथ में उसकी माँ उसे एक आदमी को दिखाती है और बताती है कि वो उस आदमी से प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता ने जबरन उसकी शादी तुम्हारे पिता से करा दी थी, नहीं तो वो आज उस आदमी के साथ होती और काफ़ी खुश रहती। और मैं भी चाहती हूँ कि अब तुम अपने दिल की सुनो। जिसके बाद एली लोन के पास जाती है और उसे बताती है कि वो नोआ से प्यार करती है, पर उसने उसे कसम दी है कि वो उससे ही शादी करेगी और अब वो इस सिचुएशन में फंस गई है। और जब लोन एली की ये बात सुनता है तो वो उसे कहता है कि अगर वो नोआ से प्यार करती है तो वो जा सकती है और वो उसे रोकेगा भी नहीं और उसे अपने सच्चे प्यार के पास जाना चाहिए। तभी एली अपना सारा सामान लेकर नोआ के पास आ जाती है, जिसे देखकर नूह काफ़ी खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। तभी मूवी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जो उसे वो स्टोरी सुना रहा होता है, दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि नोआ होता है। और जो वो स्टोरी सुन रही होती है यानी कि वो बूढ़ी औरत वो एली होती है। दरअसल यहाँ एक ट्विस्ट होता है। एली यहाँ बीमार होती है जिसमें उसकी याददाश्त चली गई होती है और वो सब कुछ भूल गई होती है। और यही कारण होता है कि नोआ उसे वो स्टोरी रोज सुनाता है जो कि उन दोनों के रियल लाइफ के बारे में होती है, जिसे सुनकर एली को सब कुछ याद आ जाता है। पर वो बहुत देर तक सब कुछ याद नहीं रख पाती और दोबारा से सब भूल जाती है और नोआ उसके लिए दोबारा अनजान हो जाता है। तभी मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नोआ एक हॉस्पिटल में जाता है जहां एली एडमिट होती है और वो काफ़ी बीमार होती है। और वहां जाकर वो एली से बात करता है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ दुनिया से चले जाते हैं। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है।